अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त लर्न विद वसीम में आपके सामने हाजिर है। जिस तरह हमने अपनी 2 एपिसोड की थी और उसमें हमने आपको बताया था कि 50-30-20 का रूल क्या होता है, और उसके बाद फर्दर हमने आपको बताया था कि जब आप 20% इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर लेते हैं तो फिर आपने किस तरह जाना है। तो आज उसी हिस्से को हम मज़ीद बढ़ाते हैं, उसमें थोड़ा सा हम डिटेल में आगे चलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं लर्न वाइसली। सबसे पहले आपने डिसाइड जब कर लिया कि आपने 20% सेविंग करनी है, और उस 20% का जो 50% है वो अपने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है, ये तो आपने डिसाइड कर लिया। उसके लिए आपने सोर्सेज भी अरेंज कर ली, जिस तरह मैंने अपनी पिछली एपिसोड में बताया था कि आपने एक इमरजेंसी फ़ंड भी उसका अरेंज कर लिया। इमरजेंसी फ़ंड अरेंज करने के बाद अब आप उस को अमल पजीर करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि अब इससे प्रॉपर्टी आप परचेज़ करें उस हिस्से से जिसको आपने इसके लिए मुख्तस किया हुआ है। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि आपके पास 2 ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन तो ये है कि अगर आपके पास मुनासिब रकम मौजूद है, तो सबसे बेहतर हल तो ये है कि फिर आप फ़िज़िकल प्रॉपर्टी ख़रीदें। फ़िज़िकल प्रॉपर्टी आप ऐसी ढूँढें जो आपको, अगर आपकी रेंज के अंदर आ जाती है तो वेल एंड गुड। लाइक अगर आपकी कम रेंज है तो वो उसमें आप कम रेंज वाली प्रॉपर्टी ख़रीद लें, और अगर आपकी रेंज कुछ बेहतर है तो फिर ज़्यादा ऑथेंटिक और बड़ी अमाउंट वाली प्रॉपर्टीज़ को आप ख़रीद सकते हैं। बट दोनों केसेस में आप ख़रीदें उसको फ़िज़िकल, किस्तों पे नहीं। इंस्टॉलमेंट का मैं कभी भी मशवरा नहीं देता। दूसरी तरफ मैंने ये आपको बताया था कि अगर ऐसे हालात हैं जिसमें आप समझते हैं कि आप कुछ टाइम अपनी रकम जमा करके और देन आप प्रॉपर्टी ख़रीद कर सकते हैं, तो वो आप एक अमाउंट स्पेसिफिक इसके लिए मुख्तस करते रहें हर महीने, ताकि 6 महीने, 8 महीने या 10 महीने का प्लान करके आप प्रॉपर्टी ख़रीद लें। और तीसरी सिचुएशन में मैंने आपको ये बताया था कि अगर आप ये दोनों काम भी नहीं कर सकते और आपके पास अमाउंट बड़ा लिमिटेड है, तो फिर उस सूरत में आपके पास पाकिस्तान में कुछ ऐसे ऑप्शन मौजूद हैं जिसमें आप मुख्तलिफ़ स्टॉक कंपनीज़ में शेयर ख़रीदते हैं। बट कीप इन माइंड, ये वो शेयर होंगे जो रियल इस्टेट कंपनी से रिलेटेड होंगे। लाइक ये दूसरी कंपनियां नहीं होंगी, कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं होगी, कोई आपकी ये कंज्यूमर प्रोडक्ट कंपनी नहीं होगी। ये वो कंपनियां होंगी जो सिर्फ़ और सिर्फ रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करती हैं और उसका रिटर्न अपने शेयर होल्डर्स को देती हैं। इन कंपनीज़ में पाकिस्तान में हमारे पास चॉइस थोड़ी कम है, लेकिन बहरहाल इस वक्त जो टॉप ऑफ द लिस्ट कंपनीज़ हैं वो 3 कंपनियां हैं, जैसा मैंने आपसे पहले ज़िक्र किया था। एक तो डॉलमेन सिटी रीट है, जो कि डॉलमेन सिटी कराची वाले जो हैं वो, और आबिद अली हबीब का एक म्यूचुअल फ़ंड ग्रुप है, जिसमें इन्होंने अपनी एक प्रॉपर्टी, एक प्राइम प्रॉपर्टी जो कि डॉलमेन मॉल क्लिफ्टन के नाम से मौजूद है और डॉलमेन मॉल तारिक रोड के नाम से मौजूद है और हार्बर फ्रंट के नाम से इनके ऑफिसेज़ मौजूद हैं। ये इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। इन प्रॉपर्टीज़ को इन्होंने पब्लिक लिमिटेड किया है और इसकी एक कंपनी फॉर्म की है जिसका नाम डॉलमेन सिटी रीट है, और इस कंपनी के ये शेयर पब्लिक में फ्लोट किए हुए हैं और पब्लिक उसमें शेयर स्टॉक मार्केट से ख़रीद सकती है। इन बिल्डिंग्स का जो रेंट है, उस रेंट का ये एक प्रोपोर्शनेट अपने एक्सपेंसेस निकाल के शेयर होल्डर को देते हैं। तो शेयर होल्डर बेसिकली इसमें 2 तरह से कमाता है। एक तो उस प्रॉपर्टी का वो शेयर होल्डर हो जाता है, जो कि बड़ी प्राइम प्रॉपर्टी है। दूसरा, उसमें वो उसकी जो रेंटल इनकम आती है, उससे वो एक अपना एक स्पेसिफिक रेगुलर प्रॉफिट भी जनरेट करना शुरू कर देता है। यहाँ ये बात भी एक काबिल ज़िक्र है कि शेयर होल्डर को इसका जो प्रिंसिपल अमाउंट है, उस प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर भी उसकी जितना कैपिटल गेन होगा वो भी अल्टीमेटली शेयर होल्डर को उसका बेनिफिट होगा। सो ऐसे इन्वेस्टर जो समझते हैं कि वो फ़िज़िकल प्रॉपर्टी नहीं ख़रीद सकते, या जिनकी कैपेसिटी लिमिटेड है, या जो फ़िज़िकल प्रॉपर्टी की टेक केयर नहीं कर सकते, तो उनके लिए बड़ी आइडियल सिचुएशन है कि वो किसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करें जिसमें वो रियल इस्टेट प्रॉपर्टी के ओनर भी हो जाएं, उसमें उनको रिटर्न भी मिलता रहे और एट लास्ट उनका कैपिटल गेन भी होता रहे। तो पाकिस्तान में एक, जिस तरह मैंने आपसे जिक्र किया कि डॉलमेन सिटी रीट है, दूसरी एकेडी कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, जो कि अगेन प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं और उस प्रॉपर्टी का रेंटल इनकम और उसकी सेल परचेज़ के ऊपर जो प्रॉफिट होता है उसको अपनी बैलेंस शीट में शो करते हैं, एंड देन वो इसको शेयर होल्डर्स को इसका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और तीसरी, और अभी रिसेंटली एक जो कंपनी लॉन्च हुई है, वो है टीपीएल प्रॉपर्टीज़। इनका सेंचुरी टावर के नाम से कराची में एक प्लाज़ा है,
जो इन्होंने रिसेंटली उसको, और वो भी उसी डॉल्मेन सिटी रीट की तरह उसको रेंट पे देते हैं, एंड देन उसका रेंटल इनकम जो है वो अपने शेयर होल्डर्स में भी डिवाइड करते हैं, और उसके साथ साथ वो एक कैपिटल गेन भी उनके शेयर होल्डर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इनमें सबसे पुरानी जो है वो डॉल्मेन सिटी रीट है, और अगर आप मेरी राय मांगें तो मेरे नज़दीक सबसे रिलायबल भी वो है, क्योंकि वो पिछले 5-6 सालों से रेगुलर आपको प्रॉफिट भी देती है, क्वार्टरली प्रॉफिट भी देती है, प्लस उसका कैपिटल गेन भी स्लोली एंड ग्रेजुअली बढ़ता जा रहा है। सो ओवरऑल ये एक बेहतर चॉइस है। लेकिन अगेन मैं ये आपसे ज़रूर कहूँगा कि आप अपनी स्टडी करें और इन तीनों को मज़ीद आप चेक करके एंड देन अपनी चॉइस से इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ ये बात बताना भी बहुत ज़रूरी है कि इन कंपनीज़ में आप शेयर परचेज तब कर सकते हैं जब आप किसी स्टॉक ब्रोकर के पास अपना अकाउंट खोलें। विदाउट अकाउंट आप ये इनमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि लिमिटेड फर्म्स है, और सिक्योरिटी एक्सचेंज एंड कमीशन जो है वो इनको मेक श्योर करती है कि ये रेगुलराइज हों और ये सारी उनकी रेगुलेशंस को फुलफ़िल करें। सो आप भी जब इनका शेयर ख़रीदते हैं तो डेफिनेटली आपके पास एक ट्रेड ब्रोकर होना चाहिए जिस पे आप अकाउंट खोलेंगे, और उसके साथ साथ आपने अपना सीडीसी का सेंट्रल डिपॉजिटरी जो कंपनी है उसका भी अकाउंट खोलेंगे, या बाद में जब शेयर के चैप्टर में आएंगे तो इसकी हम मज़ीद डिटेल भी बताएंगे। लेकिन इनिशियली ये आपको बताना ज़रूरी है कि उसका अकाउंट खोलना बहुत ज़रूरी है, तब आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ ये बात भी मद्देनज़र रहे कि जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि आप अपनी सेविंग के 2 हिस्से करते हैं इनिशियली, 50% प्रॉपर्टी के लिए और 50% शेयर या मूवेबल प्रॉपर्टीज़ के लिए। तो यहाँ ये बताना भी बहुत ज़रूरी है कि अगर आपका इसका जो पहला 50% है, अगर आप उसमें प्रॉपर्टी फ़िज़िकल नहीं परचेज़ कर रहे और कोई डॉल्मेन सिटी रीट या एकेडी या इस तरह का कोई कैपिटल गेन ले रहे हैं, तो उसको आपको ये जहन में रख के लेना होगा कि इसको भी आपने लॉन्ग टर्म रखना है, शॉर्ट टर्म नहीं रखना। ऑल्दो आपके पास क्या ऑप्शन मौजूद होगा कि आप थोड़े से प्रॉफिट के ऊपर इसको सेल आउट करके निकल सकते हैं, तो सम टाइम इंसान का ख्याल होता है कि बस अब मैं थोड़ा सा प्रॉफिट लेके निकल जाऊं। नहीं, मगर आपने ये नहीं करना। अगर आपने इस प्रॉपर्टी में एक सेविंग की और आप लॉन्ग टर्म की, तो डेफिनेटली फिर आपको 2 बेनिफिट मिलेंगे, और अगेन वो 2 बेनिफिट जो होंगे, एक तो उसकी रेगुलर इनकम होगी और एक आपको उसका कैपिटल गेन मिलेगा। और यहाँ ये भी बताना बहुत ज़रूरी है कि इसकी जो रेगुलर इनकम आपको होगी वो भी, उसको भी आपने इस्तेमाल नहीं करना, उसको आपने अपनी नीड्स पे या अपनी जो वांट्स हैं उस पे ख़र्च नहीं कर देना। जैसे मैंने आपको शुरू में कहा था, तो अपने नीड्स और वांट्स को आपने वहीं लिमिट रखनी है। ये जो आपका बेनिफिट होगा, इससे आप रीपरचेज कर सकते हैं, मज़ीद इन्हीं कंपनी में ही री इन्वेस्ट कर सकते हैं, ताकि आपका जो कैपिटल गेन का प्रोपोर्शन है वो साथ साथ बढ़ता रहे। और एक स्टेज पे जब ये आपको काफ़ी रीज़नेबल अमाउंट में आ जाती हैं, देन फिर आप इसको कन्वर्ट कर सकेंगे फिज़िकल प्रॉपर्टी में भी। आपको कैपिटल गेन भी हो गया, आपकी एक अमाउंट भी 4-5 साल में एक जमा हो गई, एक रीज़नेबल अमाउंट भी आपके पास जमा हो गई, देन फिर आप इसको सेल आउट करके इजीली आप कोई फिज़िकल प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हैं। सो उस वक्त तक आपने इसको सेल आउट नहीं करना, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है। सो ये जो कंपनियां मैंने बताई हैं, ये स्टॉक मार्केट कराची और लाहौर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट से बेसिकली रजिस्टर्ड हैं, गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड हैं। तो आपकी आसानी के लिए मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का लिंक और डॉल्मेन सिटी रीट का लिंक और एकेडी का लिंक ये मैं नीचे शेयर कर दूंगा। इसके अलावा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जमा पूंजी के नाम से गवर्नमेंट की एक हेल्प डेस्क भी प्रोवाइडेड है, जिसमें वो आपको गाइड करते हैं कि आपने क्या क्या चीज़ें ख़रीदने के टाइम मेक श्योर करनी है। तो वो भी मैं आपसे शेयर कर लूँगा, ताकि आप इजीली इसमें रिसर्च कर सकें, वर्क कर सकें, और देन फिर इसमें आप काम कर सकें। फ़र्दर इसमें अगर आपको मज़ीद कोई चीज़ पूछनी हो तो आप कमेंट्स में मुझसे ज़रूर उसको शेयर करें। मेरी पूरी कोशिश होगी मैं उसमें आपको सेटिस्फैक्ट्री तरीके से पूरा जवाब दे सकूं, पूरा उसका बता सकूं कि आप किस तरह कर सकते हैं। अब इस पार्ट को हम थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं और देखते हैं कि हम लोग, अगर हमारे पास एक फ़ंड मौजूद है, एक अमाउंट मौजूद है और हम फिज़िकल प्रॉपर्टी में करना चाहते हैं, तो हम क्या करें। नॉर्मली एक कॉन्सेप्ट जो पाकिस्तान में है वो ये है कि जी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी तो बहुत महंगी है, हम नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है। जब आप थोड़ी सी वर्किंग करेंगे, और जो कि आज के दौर में बहुत आसान है, उसमें सबसे आसान तरीका ये है वर्किंग करने का कि आप किसी भी साइट की किसी भी रियल इस्टेट की वेबसाइट पे जाएं, लाइक ज़मीन.com बड़ी फेमस वेबसाइट है, उसमें इसका भी मैं लिंक शेयर कर दूंगा।
आप उसमें जाएं, उसमें जाके आप अपनी प्राइस रेंज लिखें। उसमें आप अपनी प्राइस रेंज बेशक 1 लाख रुपए से लेके 2 लाख लिख दें, आप 1 लाख से लेके 5 लाख या 1 लाख से लेके 10 लाख तक की रेंज लिख दें, और उसमें आप वो कॉलम खाली छोड़ दें कि इसमें आपको कितनी ज़मीन चाहिए या कितने प्लॉट चाहिए, और उसमें फिर आप अपने शहर या अपने गांव के मुताबिक उसका नाम डाल दें, तो आपके पास एक लिस्ट आ जाएगी। अब ये आपका काम है कि उस लिस्ट में से आपने कुछ चीज़ें निकालनी हैं। उन चीज़ों को निकाल के आपने फिज़िकली जाके उन जगहों को देखना है, उनके ब्रोकर से मिलना है, वहाँ जाके उसका स्टेटस पता करना है, और वहाँ उसके सराउंडिंग में जो लोग हैं उनसे आपने चेक करना है कि इसका क्या पोजीशन है। अगर इसकी कीमत कम है तो इसकी कीमत कम क्यों है, और अगर इसकी कीमत बढ़ने के चांसेस हैं तो क्या चांसेस हैं। उसकी ख़ुद आप लोकेशन देखेंगे, ख़ुद आप फिज़िकली देखेंगे, तो आपको बहुत बेहतर तरीके से उसका आइडिया हो जाएगा। और इस तरह की बेशुमार स्कीमें हैं जो कि डेफ़िनेटली अगली एपिसोड में मैं उनके नाम भी आपको बताऊंगा, और थोड़ा सा आपको मैं उस पर वर्किंग करके बताऊंगा, ताकि आपको एक आइडिया हो सके कि ऐसा नहीं है कि प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल नहीं है। प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल हैं, बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं, हर जगह अवेलेबल हैं। सिर्फ ज़रूरत इस बात की है कि हम उसको जाके सर्च आउट करें, जाके अपनी रेंज के मुताबिक जो भी हमारी लिमिट है उस लिमिट के मुताबिक उसमें से चेक करें, उसमें से उसको निकालें, फिज़िकली उसकी हम इंस्पेक्शन करें, इंस्पेक्शन करने के बाद ख़ुद देखें, देन फिर हम एनालाइज़ करें कि क्या ये प्रॉपर्टी जो आज हम परचेज़ कर रहे हैं आज से 5 साल बाद 40%, 50%, 100% प्रॉफिट दे सकती है या नहीं दे सकती, कितनी सेफ़ है, और क्या इसको गवर्नमेंट ने रेगुलराइज़ किया हुआ है, और क्या इसमें किसी किस्म का इशू तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हम उसमें चेक करके देन स्मार्टली उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसकी मज़ीद डिटेल डेफ़िनेटली मैं आपसे शेयर करता रहूँगा टाइम टू टाइम, और जितने मेरे सर्वे होते रहेंगे वो भी मैं आपसे शेयर करता रहूँगा, ताकि आपको एक मज़ीद आइडिया हो सके। और उसके साथ साथ फिर हम इसमें मज़ीद अगले पोर्शन की तरफ जाएंगे। जब ये पोर्शन हमारा कंप्लीट हो जाएगा देन फिर हम अगले पोर्शन की तरफ अगली एपिसोड पे जाएंगे, जिसमें हम ये बताएंगे कि अब आपका जो 20% था उसका 50% आपने रियल इस्टेट में इन्वेस्ट कर दिया, और रिमेनिंग 50% जो है वो आप किस कमोडिटी में, स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में, बैंक्स में, बॉन्ड्स में कहाँ इन्वेस्ट करें। सो उस वक्त के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, इन्वेस्ट सेफली, लर्न विद वसीम, अल्लाह हाफिज़।